बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं राजा मसूद सादिक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे टोराटिला यानी कि स्पेनिश ऑमलेट। बहुत ही मज़े का होता है और बहुत ही आसानी के साथ घर में बनाया जा सकता है। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सबसे यही रिक्वेस्ट होती है देखने वालों से, जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलकर बनाते हैं कि स्पेनिश ऑमलेट कैसे बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पेनिश ऑमलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जियां काट लेते हैं। सब्जी काटने में ये 3 अदद आलू हमने छीन लिए हैं और अब इनको हम काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसे हम एक काट लगा लेंगे। एक काट हमने ऐसे लगाया है, दूसरा काट हम इसको ऐसे लगा लेंगे और इसको बारीक बारीक काट लेंगे। ये सब काट लिए मैंने और इस साइज में और इस शेप में हमने काटने हैं ये आलू। बाकी भी हम इसी तरह काट लेंगे। ये आलू हमने काट लिए हैं और अब इसको जो है ना प्लेट में डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब प्याज काट लेंगे। ये प्याज हमने ले लिया और इनको 2 पीस कर लिया है, तो अब इसको बारीक बारीक काट लेंगे। ये देख लें, ये प्याज हमने इस शेप में काट लिया है, ये बारीक साइज में। और अब इसको भी प्याज को भी प्लेट में डाल लेंगे और प्याज को प्लेट में डालने के बाद इसको अलग अलग कर लेंगे। ये प्याज सारा हमारा अलग हो गया जी। और आलूओं को 2 चुटकी जो है ना नमक जो है ना लगा लेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पे मैंने ये पैन रख दिया और आग लगा दिया, तो यहाँ 2 कप जो है इसमें ऑयल डाल लेंगे। ऑयल मैं अंदाजे से ही डाल रहा हूँ। और ऑयल का गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया जी, तो फ्लेम यहाँ हमने फुल रखी थी। तो अब इसमें जो आलू में नमक लगाया था वो आलू इसमें डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू डालने के बाद इनको हम डीप फ्राई करेंगे। 2-3 मिनट 2 से 3 मिनट लगेंगे, हमारे आलू डीप फ्राई हो जाएंगे। देख लें जी, हमारे आलू 2 से 3 मिनट हो गए इसे डीप फ्राई करते हुए और कोने इसके हल्के हल्के से जो ना गोल्डन होना शुरू हो गए। तो इस स्टेज पे हम यहाँ जो प्याज काटा था वो इसमें शामिल कर लेंगे और इसे प्याज को 1 मिनट के लिए यहाँ फ्राई करेंगे। और इसे मिक्स कर लेंगे और चूल्हे की फ्लेम तेज़ कर देंगे थोड़ी सी। प्याज को 1 मिनट से ज़्यादा हो गया फ्राई करते हुए, तो ये सौते हो गया है। अब यहाँ चूल्हे की फ्लेम कर देंगे बंद और इसको निकाल लेंगे।
ले जी, ये बर्तन मैंने ले लिया है। अब ये आलू और प्याज इसमें हम छान लेंगे, और ये छाना मैंने रख लिया है। और बड़ी एहतियात से इसको जो है ना यहाँ डालेंगे, क्योंकि ऑयल हमारा बिल्कुल बहुत ज़्यादा गर्म है। छाने में मैंने डाल दिया है ताकि इनका सारा ऑयल निकल जाए, और इसके बाद इसको ठंडा कर लेंगे। जितनी देर में हमारा स्पेनिश आमलेट का वो मैदा ठंडा होता है आलूओं का, तो उतनी देर में हम इसका मैदा बना लेंगे। ये 4 अंडे मैंने ले लिए हैं और इनको बॉल में डाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये अंडे मैंने तोड़ लिए हैं जी। अब इसमें आधी टीस्पून नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमने आलूओं में भी डाला हुआ है। और अब इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च शामिल करेंगे, क्योंकि स्पेनिश आमलेट में जो है ना मिर्च कम ही होती है। और इनको शामिल करने के बाद अब इसको जो है ना अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अंडे हमने अच्छी तरह फेंट लिए हैं जी। तो अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च, ये कटी हुई बारीक, ये डाल देंगे। और अब इसमें ये डालेंगे पुदीना, ये भी बारीक कटा हुआ है, ये भी इसमें शामिल कर लेंगे। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। स्पेनिश आमलेट का ये जो हमारा अंडों का मैदा है, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अब ये आलू और प्याज जो हमने फ्राई किया था, ये ठंडे हो गए रूम टेम्परेचर पे। तो अब इनको अंडे वाले मैदे में शामिल कर लेंगे, क्योंकि हम इसे गरम अगर डालेंगे तो हमारा जो स्पेनिश आमलेट अच्छी तरह नहीं बनेगा। ये आलू और प्याज डालने के बाद इसे अच्छी तरह जो है ना मिक्स कर लेंगे। ये मैदा हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया जी। अब चूल्हा मैंने जला लिया है, इस पे ये फ्राई पैन मैंने रख दिया है। तो अब इसमें ऑयल डाल लेंगे, और फ्लेम जो है ना चूल्हे की बिल्कुल स्लो रखनी है। और इस ऑयल को जो है ना पूरे जो है ना पैन में फैला दें। ऑयल हमारा अच्छी तरह फैल गया है। तो अब इस पे जो है ना कि जो मैदा हमने बनाया था ये सारा डाल देंगे। और इसे चम्मच की मदद से जो है ना सारी साइडों से बराबर कर लेंगे। ऊपर से बराबर करने के बाद अब इस पे ढक्कन दे देंगे, और 5 से 7 मिनट जो है ना इसे बिल्कुल स्लो आंच पे पकाएंगे। 7 मिनट हमारे पूरे हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठाते हैं। माशाल्लाह जी, अब काफ़ी बेहतर है। अब इसकी साइड चेंज कर लेंगे। साइड माशाल्लाह जी, ये देखें कि इसके सिरे जो है ना कैसे केक की तरह जो है ना पके हुए हैं। तो अब इसकी साइड चेंज कर लें। साइड चेंज करने की ट्रिक है, तो यहाँ पे हम इस पे रखेंगे ये प्लेट उल्टी करके। प्लेट उल्टी करके तो हम इसको जो है ना ऐसे सीधा कर लेंगे। ये मैंने सीधा कर लिया, देख लें माशाल्लाह जी, देखें कितना प्यारा कलर है। तो अब दोबारा से इसको जो है ना आराम से बिल्कुल आहिस्ता से जो है ना फ्राई पैन में दोबारा रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा से इसको जो है ना पुश कर देंगे, ताकि अंदर जो है ना अच्छी तरह ये दूसरी साइड से कुक हो जाए। और दोबारा से इसका जो है ना ढक्कन दे देंगे, और तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है ना इसी स्लो आंच पे हम इसे कुक करेंगे। अब 3 मिनट गुजर गए, तो अब इसका ढक्कन उठाते हैं। माशाल्लाह जी, दूसरी साइड से भी जो है ना अच्छी तरह ये कुक हो गया है।
तो अब इसको डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त, माशाल्लाह जी, बहुत ही प्यारी लुक आई है। तो अभी हम आपको काट के बताते हैं कि ये कैसा बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपको चेक कराते हैं कि ये कैसे बना। देख लें माशाल्लाह ये कैसे बना, बहुत ही ज़बरदस्त। देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, ये खाने में भी उससे ज़्यादा मज़ेदार होगा इंशाल्लाह। आप भी घर में ज़रूर ट्राई करें अगर ये रेसिपी, और आप बच्चों को रोटी के साथ, ब्रेड के साथ दे सकते हैं, और इसी तरह भी ये चाय के साथ खा सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो आखिर में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।